हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। तो गाइज आज हम आपको इस वीडियो में टीवी सीरियल के एक ऐसे सितारे से मिलवाने वाले हैं जो बहुत ही कम दिनों में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की। तो ऐसा कर पाना किसी भी एक्टर के लिए एक चैलेंजिंग से कम नहीं है। तो आइए गाइज उनसे मिलते हैं और कुछ बात करते हैं। और मिलने से पहले मैं आपको एक उनका क्लिप दिखा रहा हूँ, आप देखो और गेस करो वो कौन है। क्या पंचायती चल रहा है? ये हमारा आखिरी दाव दिलाएगा हमें मुखिया की गद्दी, पप्पू और निमकी का शादी। बुद्धू कौड़ी की लड़की हमारी लाश पर से आएगी घर में। यही सही। गाइज आप लोगों ने तो वीडियो का क्लिप देखकर गेस कर ही लगा कि आज हमारे साथ कौन है। तो जी हाँ गाइज, इनका नाम है विजय कुमार और ये तेतर सिंह के नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए क्योंकि इन्होंने एक हाल ही में टीवी सीरियल किया था जिसका नाम था निमकी मुखिया। और उस टीवी सीरियल में इन्होंने तेतर सिंह के नाम से एक अहम भूमिका निभाया। तो आइए गाइज इनसे हमको जानते हैं कि इनको इस मुकाम तक पहुंचने में कितना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा और किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा। चलिए इनसे कुछ में हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछते हैं। एक्टिंग की दुनिया में आने के लिए सर आपको कितना मेहनत करना पड़ा? आप एक छोटे गांव से बिलोंग करते हैं सर। आज ये कोई मायने नहीं रखता कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। आप छोटे गांव से बिलोंग करते हैं तो ये एक और अच्छी बात है। अच्छी बात ये है कि आप अपने ज़मीन से, अपनी मिट्टी से, पेड़ पौधे, फूल पत्ती, पानी, प्रकृति से ज़्यादा बेहतर तरीके से जुड़े रहते हैं और आप में जो है ना ठोस तत्व जो है वो ज़्यादा होता है। तो ये तो बिल्कुल ही भूल जाना चाहिए हमें कि हम कहाँ से, किस छोटे गांव से, किस छोटी गली से, किस जंगल से बिलोंग करते हैं। कुछ नहीं, सारा जहां हमारा, सारी दुनिया हमारी है। आपके पास आज पूरा का पूरा सिनेमा हॉल आपके हाथ में है। मतलब मोबाइल के आ जाने से और इंटरनेट के से आने से पूरे दुनिया को आप अपने तरीके से मुट्ठी में कर लिया। अब उसका कैसे सकारात्मक इस्तेमाल हो वो बड़ी बात है। और मैं पहले से ही ये चाहता था, मतलब पढ़ाई के साथ साथ कुछ आर्ट, कल्चर, लिटरेचर की मतलब चाहत थी, समझ थी। थोड़ा इधर उधर वॉन्डरिंग विस्लिंग हो रहा था तो दिल्ली गया। दिल्ली जाने के बाद मैंने नाटक देखे, हबीब तनवीर साहब के, देवेंद्र राजंकुर के, बंसी कौल के, राम गोपाल बजाज के, प्रसन्ना जी के। तो इन सब लोगों के नाटक देखने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मेरे करने के लिए यही सबसे सही जगह है और यही सबसे सही विधा है। अभिनय या डायरेक्शन, पूरी तरीके से थिएटर की बात मैं कह रहा हूँ। उसके बाद मैं NSD गया, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पूरे देश से 20 लोग उस समय चुने जाते थे और उनको पूरा स्टाइपेंड मिलता था। 3 साल पढ़ाया जाता था, नाटक की पढ़ाई होती थी ग्रेजुएशन के बाद। वो किया। उसके बाद फिल्म इंस्टीट्यूट रहा, फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में। उसके बाद जो मैं 1 साल के लिए लंदन रहा, सेंट्रल स्कूल ऑफ स्पीच एंड ड्रामा, ब्रिटिश काउंसिल ने फेलोशिप दिया था। तो मैं वेल इक्विप्ड था, अपनी तैयारी में लगा हुआ था और अपनी तैयारी करके आया था। ऐसे नहीं कि रात में सोए, सुबह आँख खुली, रात में सपना देखा था कि हीरो बनना है और निकल लिए। उसमें कोई बुराई नहीं है, उसकी मैं मतलब कोई अवमानना नहीं कर रहा हूँ या मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, पर मैंने अपनी तैयारी की थी। और हम लोग किसान घर के हैं, किसान के बेटे थे, तो हमें पता है कि फल उगाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। पहले ज़मीन बनानी पड़ती है, सही बीज होना चाहिए, सही समय पे पानी होना चाहिए, सही समय पे उसमें मेहनत होनी चाहिए, देख रेख होनी चाहिए, उसके साथ एक मतलब अच्छा बर्ताव होना चाहिए पेड़ पौधे फूल पत्ती के साथ। तो उसी तरीके से मैं अपने आर्ट फॉर्म के साथ पूरी तरीके से सही बर्ताव करते हुए, अपनी तैयारी करते हुए फिर मैं इस फील्ड में आया। बाकी तो संघर्ष हर जगह है। निमकी मुखिया पॉपुलर टीवी शो में सर आपने अहम भूमिका निभाया है। तो हमारे व्यूअर को ये बताइए सर कि आपका कुछ यादगार पल जो आपने वहाँ पे सर अभी भी याद करते हो। निमकी मुखिया में सबसे अच्छी बात थी ना कि उसकी लिखावट बहुत अच्छी थी, अच्छी लिखाई होती थी, डायलॉग बहुत अच्छा था, कहानी का प्लॉट जो है मतलब पुराना होने के बाद भी एक ख़ास तरह की फ्रेशनेस थी, बहुत ताजगी थी। मतलब एकदम गरम भात की तरह। आप रोज़ चावल खाते हो, रोज़ भात खाते हो। मुझे भात बहुत पसंद है।
फिर भी आपको किसी दिन ऊब नहीं होती कि अरे यार भात खाते खाते जीवन बीत गया, आप कुछ नहीं, अब पिज़्ज़ा खाएंगे या बर्गर खाएंगे। वो बात अलग है, कुछ और खाने की कभी इच्छा हो, पर उसी तरीके से गरम एकदम जो है ना, ताज़ा हॉट स्टीमिंग, मतलब वो राइस की तरह था मेरे लिए। ऐसे डायलॉग लिख के आते थे, इतने अच्छे एक्टर्स थे। डायरेक्टर जो हमारे राकेश जी, अपना SRFTI सत्यजीत रे फिल्म इंस्टीट्यूट के थे, जमा हबीब जो लिखते थे, बड़ी अच्छी, और एक से एक मतलब वहाँ पे मतलब पल गुजरे हैं जो आजीवन याद रहेंगे। और ख़ासकर निमकी के साथ, ऋतुराज के साथ, वीडियो बाबू के साथ, बब्बू के साथ, राम बच्चन के साथ, और अभी भी हम लोगों का भांड नाम से एक ग्रुप है, मतलब इस पे व्हाट्सएप पे, और लगातार हम जुड़े हुए हैं। और बहुत सारी खट्टी मीठी यादें हैं, पर यह है कि ऑडियंस का प्यार बहुत मिला, भरपूर मिला। एक बार की घटना सुनाता हूँ। मैं राजस्थान गया हुआ था एक फ़िल्म की शूटिंग के लिए, सोन चिड़िया फिल्म का नाम, वहाँ उसमें सुशांत सिंह राजपूत भी था। तो हम लोगों का एक सीन था, सुशांत सिंह राजपूत मेरा भूमि पेडनेकर का। तो सीन करने के बाद, रिहर्सल करने के बाद, दोपहर के खाने के लिए हम लोग आ रहे थे, जो बेस बना हुआ था वहाँ पे। तो बहुत सारे लोग दौड़े हुए आए, अरे अरे, तो मुझे लगा सुशांत के लिए आए होंगे, और आके मुझसे हाथ मिलाने लगे, लिपट गए। और तेतर सिंह वो लोग भी चकित हो गए कि भाई कौन सी चीज़ है ऐसी जो इतना लोग जानते हैं राजस्थान में। तो पूरे हिंदी पट्टी में उसकी बड़ी धमक थी, और हिंदी पट्टी ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत लोग, अभी भी लोग याद करते हैं और कहते हैं क्यों बंद कर दिया। उन्हें पता नहीं कि बंद करना या शुरू करना या चालू रखना हमारे हाथ में नहीं। हम एक मतलब एक उपादान की तरह हैं, एक टूल की तरह हैं उसके। बहुत सारी अच्छी और खूबसूरत यादें हैं, और उसी का ये मतलब परिणाम है कि आज हम लोग इस पे बातचीत कर रहे हैं। सर, आप अपने व्यूअर के बीच एक कोई फेमस डायलॉग निमकी मुखिया का। हाँ, न खाता न बही, जो तेतर सिंह कहें वही सही। तो ये मैं बीच बीच में बोलता था उसमें। सर, आप एक बहुत अच्छा डायलॉग डिलीवर भी करते हैं और मल्टी टैलेंटेड एक्टर के रूप में जाने जाते हैं। तो जो हमारे व्यूअर देख रहे हैं, वो भी अगर एक्टर बनना चाहे तो कहाँ से स्टार्टिंग करें? किसी को भी एक्टर बनना है ना, तो उसको जीवन को समझना होगा। ये अभिनय जो है वो कहीं हवा में ऐसे ऐसे उड़ के नहीं आ जाती मक्खी की तरह ऐसे। तो वो जिंदगी में है, जीवन में है, हर जगह हर पल कुछ न कुछ हो रहा है। आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, पर जीवन में जो सत्य है उसको जो है हम और सत्यता के साथ कैसे परोसे, उसके लिए एक ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, आंखें खुली होनी चाहिए। और बहुत कुछ जगहों पे ट्रेनिंग है, इंस्टीट्यूट है, तो आप तैयारी करके जाइए, वहाँ नाटक कीजिए, और फिर NSD में जाओ या फिल्म इंस्टीट्यूट में जाइए या इस तरह के इंस्टीट्यूशंस में जाएं। तो एक तरीका हुआ कि आप स्टेप बाय स्टेप जो है ना अपनी मंजिल तक जा रहे हैं। पर मुख्य तौर पे ये है कि मतलब ऑब्जर्वेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए। पढ़ाई लिखाई सोच समझ हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। सर, तो आपने निमकी मुखिया के अलावा भी कई सारे मूवीज़ वगैरह में आपने रोल किया है, जैसे कि बजरंगी भाईजान में भी आपने एक BSF के जवान के तौर पे उसमें रोल किया था, फिर एजेंट विनोद में किया था, सुपर 30 में भी किया था। सर, इन सारे मूवीज़ में आपका क्या एक्सपीरियंस, कुछ नया सीखने को मिलता था अलग मूवीज़ में, या फिर क्या आपका एक्सपीरियंस रहा सर, वो हमारे व्यूअर को आप शेयर करिए। देखिए, आप हर जगह जो है ना कुछ नया सीख रहे होते हैं, कुछ नया रच रहे होते हैं। और फिल्मों में जो है वो एक तरीके से कंप्लीट रिलैक्सेशन चाहिए। आपके इर्द गिर्द बड़े बड़े स्टार होते हैं, तो आप तनाव में ना रहो, अपनी चीज़ तैयारी के साथ आप डिलीवर करो। तो वही मैंने, चाहे बजरंगी भाईजान हो या सुपर 30 हो या अपना एजेंट विनोद हो या अपना ये मोहल्ला 80 हो, सब में
उसी तरीके से करने की कोशिश की। अभी मैक्स प्लेयर पे एक फिल्म आई है हैंडओवर, वो देखिए आप लोग। मैक्स प्लेयर पे ही एक फिल्म आई है भोर, मुसहर जाति के ऊपर, तो उसमें मैंने एक गाना भी गाया है, फोक में कभी कभी गाते रहता हूँ। फिर Z5 पे एक फिल्म आई है कागज़, और Z5 पे ही एक और फिल्म आई है बम्फाड़, जिसमें परेश रावल का बेटा हीरो है, मैं उसका बाप बना हुआ। तो हर पल प्रतिपल कुछ ना कुछ सीखते हैं, और ये है कि सबसे सीखे हुए तो हम ऑलरेडी थे, पर करने की कला और कैमरे के सामने जाएं और लोगों तक आपका संवाद जो है ना असर करे, तो उसकी तैयारी तो मेरी पहले से भी चलती रहती थी और लगातार चलते रहती है। मैं काफ़ी पढ़ाते लिखाते भी रहता हूँ, तो एक बेसिक समझ है, तो इस वजह से और लोग चाहते हैं, प्यार करते हैं, पकड़ पकड़ के कुछ काम भी दे देते हैं। तो सर जैसा कि सब लोग अभी जान रहे हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, तो सर लॉकडाउन में किसी असहाय व्यक्ति का मदद करनी चाहिए। तो हमारे ही ग्राम पंचायत के एक रितेश कुमार युवा समाज सेवी हैं, जो कि लगातार कई दिनों से मदद करते आ रहे हैं सर। तो आप हमारे व्यूअर को सजेशन देना चाहते हैं कि उनका सपोर्ट करें, और जो हमारे व्यूअर देख रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं मदद करें, जो असहाय गरीब व्यक्ति हैं उनको। देखो, कोई भी आदमी जनमानस के लिए और ज़रूरतमंद लोगों के लिए मददगार साबित होता है, तो उसको जो है ना ऊपर वाला बहुत दुआ देता है। सच्चे मन से अगर एक चीज़ कर रहे हैं तो उसका फल, उसका प्रतिफल जो है रितेश कुमार को मिलेगा, और मेरी तरफ से साधुवाद है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद।